थिंक एंड ग्रो रिच, अमीर सोचो, अमीर बनो, हिंदी ऑडियो बुक सारांश। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ हेल्प पुस्तकों में से एक, थिंक एंड ग्रो रिच की, जिसे नेपोलियन हिल ने लिखा है। यह किताब केवल पैसे कमाने की नहीं, बल्कि सफलता, आत्मविश्वास और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की कला सिखाती है। नेपोलियन हिल ने लगभग 20 वर्षों तक सैकड़ों सफल लोगों का अध्ययन किया। इनमें उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे महान व्यक्तित्व शामिल थे। आइए जानते हैं इस पुस्तक के मुख्य सिद्धांत। पहला सिद्धांत, प्रबल इच्छा, डिजायर। हर बड़ी सफलता की शुरुआत एक प्रबल इच्छा से होती है। सिर्फ यह कहना कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ पर्याप्त नहीं है। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, कब तक कमाना चाहते हैं और उसके बदले में क्या देने को तैयार हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तो आपका मन और शरीर उसे प्राप्त करने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, इच्छा जब जुनून बन जाती है, तब सफलता की यात्रा शुरू होती है। दूसरा सिद्धांत, विश्वास, फेथ। यदि आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी। विश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जब आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य को पढ़ते हैं और स्वयं को सफल होते हुए देखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस विश्वास को स्वीकार कर लेता है। धीरे धीरे आपका व्यवहार, आपकी आदतें और आपके निर्णय उसी दिशा में बदलने लगते हैं। तीसरा सिद्धांत, आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन। आपका मन वही बनता है जो आप बार बार सोचते हैं। यदि आप लगातार कहते हैं, मैं सफल हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ, तो आपका अवचेतन मन इन विचारों को सच मानने लगता है। इसीलिए सकारात्मक सोच और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा सिद्धांत, विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सिर्फ पढ़ाई या डिग्री सफलता की गारंटी नहीं है। सफलता के लिए उस ज्ञान की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग वास्तविक जीवन में किया जा सके। दुनिया के अधिकांश सफल लोग हर विषय के विशेषज्ञ नहीं होते, लेकिन वे अपने क्षेत्र में गहरी समझ रखते हैं। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसका उपयोग किया जाए। पांचवा सिद्धांत, कल्पना, इमेजिनेशन। हर महान आविष्कार और हर बड़ी कंपनी की शुरुआत एक विचार से हुई थी। कल्पना वह कार्यशाला है जहां सपने वास्तविकता का रूप लेते हैं। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो पहले अपनी कल्पना को बदलना होगा। जो व्यक्ति बड़ा सोचता है, वही बड़ा बनता है। छठा सिद्धांत, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए योजना आवश्यक है। केवल लक्ष्य बनाना पर्याप्त नहीं है। आपको यह तय करना होगा कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रोज क्या करना है। यदि एक योजना असफल हो जाए, तो दूसरी योजना बनाइए। असफल योजना का अर्थ असफल व्यक्ति नहीं होता। सातवां सिद्धांत, निर्णय, डिसीजन। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और उन्हें बार बार नहीं बदलते। असफल लोग निर्णय लेने में देर करते हैं और दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। यदि आप अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं चाहते हैं, तो निर्णय लेने की आदत विकसित करें। आठवां सिद्धांत, दृढ़ता, परसिस्टेंस। सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर दृढ़ता का होता है। अधिकांश लोग अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, अंततः वही जीतता है। हर असफलता के पीछे सफलता का एक नया अवसर छिपा होता है। नवा सिद्धांत, मास्टरमाइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अकेले व्यक्ति की तुलना में एक अच्छी टीम अधिक शक्तिशाली होती है।
जब सकारात्मक और प्रतिभाशाली लोग एक साथ काम करते हैं तो उनकी सामूहिक बुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। 10वां सिद्धांत, अवचेतन मन और छठी इंद्रिय। आपका अवचेतन मन आपके सभी विचारों और भावनाओं को संग्रहित करता है। यदि आप सकारात्मक विचारों से उसे भरते हैं तो वह आपके लिए नए अवसर पैदा करता है। समय के साथ आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति यानी छठी इंद्रिय भी विकसित होती है। यह आपको सही निर्णय लेने और सही अवसर पहचानने में सहायता करती है। सबसे बड़ा दुश्मन, भय। इस पुस्तक के अंत में नेपोलियन हिल 6 प्रकार के भय बताते हैं। गरीबी का भय, आलोचना का भय, बीमारी का भय, प्रेम खोने का भय, बुढ़ापे का भय और मृत्यु का भय। इन भय से मुक्त हुए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। निष्कर्ष, दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती। सफलता मिलती है स्पष्ट लक्ष्य से, प्रबल इच्छा से, अटूट विश्वास से, सकारात्मक सोच से, संगठित योजना से और निरंतर प्रयास से। यदि आप अपने विचार बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं। याद रखिए, मनुष्य जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त भी कर सकता है। धन्यवाद। अगर आपको यह ऑडियो बुक सारांश पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।